हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों चलिए आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 6 जो कि आपकी गवर्नमेंट स्कूल द्वारा दी जा रही है नई बुक घर से भरने के लिए वर्ष 2024 और 25 की। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी इस चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब हम बढ़ते हैं अध्याय की ओर। तो देखा रहे पौधों को जानिए, अध्याय का नाम है पौधों को जानिए। तो यह देखिए बच्चों, चित्र निम्न चित्रों को ध्यान से देखिए और जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पे देखिए आपको चित्र दिखाई दे रहे हैं, उनकी जो हमें जोड़ी बनाना है। तो यह देखिए क्या हो जाएगा। पहला जो है काय का पौधा है, साग का। दूसरा, तो अब हम दूसरे को देखेंगे, झाड़ी का। तीसरा वृक्ष। और आपका जो है चौथा देखने वाले हैं आगे को। देखिए मिलाप करना है, इनके तना है ये, और ये क्या आपको पत्ती हो जाएगी, यहाँ पे मूसला जड़ हो जाएगी, यहाँ पे पुष्प हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों चलिए ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं, देख लीजिए फिर से एक बार। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो यह देखिए क्या है, इसी का है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 है ना कुछ है। देखिए अब नीचे दिए गए पौधे के चित्र को नामांकित कीजिए। तो रंग भरना है। तो रंग भरना में देखिए आगे पुष्प में कैसा भर दिए आप, पीला भर दिए। पत्ती में आप हरा भर सकते हैं और तना में आप भर दीजिए रंग, और ये आपकी जड़ें हो जाएंगी। ठीक है, रंग भरना है तो रंग भर दीजिए। चलिए अब आते हम प्रश्न नंबर 1 पर, जो कि हमारे बहुविकल्पीय प्रश्न है। क्या हो जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न हो जाएंगे। तो यह देखिए प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला देखिए, बूजू ने विद्यालय जाते समय मनी प्लांट के पौधे में निम्न प्रेक्षण देखे। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, चौथा और तीसरा, चौथा। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम 2 पर। तो दूसरा देखिए क्या है, निम्न में से किसकी पत्ती में समांतर सिरा विन्यास पाया जाता है। तो इसका देखिए क्या हो जाएगा, सी मक्का का। क्या हो जाएगा, मक्का का। चलिए अब आते हैं हम तीसरे नंबर पर। तीसरा देखिए क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में निम्न में से कौन सी गैस निष्कासित होती है। तो देखिए क्या है, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑक्सीजन। चलिए अब चौथा देखिए क्या है, पौधे के संपूर्ण भाग में जल का संचारण पौधे के किस भाग द्वारा किया जाता है। तो क्या हो जाएगा, तना के। किसके द्वारा किस भाग के द्वारा किया जाता है, तना के। चलिए अब आते हैं हम 5 पर। तो 5 देखिए, शाक के बारे में सही कथन नहीं है। तो क्या हो जाएगा आपका, देखिए डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये बिना पानी के वृद्धि करते हैं। डी वाला जो है कथन सही नहीं है। चलिए अब आते हैं हम 5 पर, 6 पर। तो 6 देखिए क्या, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जल, मिट्टी, CO2 के अलावा और किसकी आवश्यकता होती है। तो देखिए सूर्य के प्रकाश की। किसका, सूर्य का प्रकाश। चलिए दोस्तों आपके जो है कंप्लीट हो चुके हैं 5 तक। अब आते हैं आपका प्रश्न नंबर 1 का दूसरा। क्या होता है, प्रश्न नंबर 1 का दूसरा, दिए गए शब्दों में से चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला क्या है, पहली बता रही है कि मनी प्लांट सैम, लौकी तथा अंगूर के तने लता है। क्या है, लता है। ठीक है। चलिए दूसरा है, पौधे में पानी पहुंचाती है। तीसरा, स्त्री केसर पुष्प के भाग में स्थित होता है। देखिए इसका जो क्या हो जाएगा। चौथा देखिए क्या है, खेतों में, बगीचे एवं गमलों में उगने वाले पौधे अनचाहे पौधे कहलाते हैं। पाँचवा देखिए, जड़ के प्रमुख और हैं। तो इनके सभी के जो है आंसर आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने भर दिए हैं, आप इन्हें आराम से भर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब आता है आपका प्रश्न नंबर 2, अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। तो प्रश्न नंबर 2 है, यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली से बांधकर उस पौधे को अंधेरे में रखा जाए तो क्या परिवर्तन होगा। तो इसका तो यदि किसी पौधे की पत्तियों को थैली में बांधकर पौधे को अंधेरे कमरे में रख दें तो पत्तियां पीली हो जाएंगी। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, यदि अंकुरित बीजों को नियमित पानी का छिड़काव किया जाए तो 6 महीने बाद इसमें क्या परिवर्तन होगा। तो इसका उत्तर देखिए क्या हो जाए, तो 6 महीने बाद बीज एक स्वस्थ पौधे के रूप में विकसित हो जाएगा, जिसमें पूर्ण विकसित पत्तियां, तना एवं जड़ें होंगी।
चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए प्रश्न नंबर 4 है, यदि किसी पेड़ की जड़ मूसला होती है तो इस पेड़ की पत्तियों का सिरा विन्यास कैसा होगा। तो यदि किसी पौधे की जड़ मूसला होती है तो इस पौधे की पत्तियों का सिरा विन्यास जलिका रूपी होगा। ठीक है। अब आता है आपका प्रश्न नंबर 5 है, गुलाब व कपास को हम झाड़ी वाले पौधे क्यों कहते हैं, इसकी क्या पहचान है। इसका तो देखिए, क्योंकि इसमें झाड़ी वाले पौधों की विशेषताएं होती हैं तथा इनका शाखाएं झाड़ियों का रूप ले लेती हैं। गुलाब में घनी झाड़ियाँ और कांटे होते हैं। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ पौधों को ऊपर चढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता क्यों होती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 7 है, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के बारे में लिखिए। तो ये देखिए क्या है इसका, ये सिरा हो जाएगा, ये पर्णपलक हो जाएगी। ठीक है। और यहाँ देखिए क्या है, मध्य सिरा हो जाएगा, यह पूर्ण वृंत हो जाएगा, और एक पर्ण आधार हो जाएगा। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो यह देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, मूसला जड़ एवं रेशेदार जड़ को चित्र सहित समझाइए। तो यह देखिए क्या है, मूसला जड़ पौधे की मुख्य जड़ को मूसला जड़ कहा जाता है। रेशेदार पौधे की छोटी एवं पतली जड़ों को रेशेदार जड़ कहते हैं। ठीक है। चलिए इसी का बी वाला देखिए, ये बी वाला हो जाएगा, तो लिख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, पौधे के किस भाग द्वारा जल व खनिज लवण का अवशोषण होता है। कुछ जड़ों को हम भोजन के साथ क्यों ग्रहण करते हैं, ऐसी जड़ों के नाम लिखिए। तो जिसका उत्तर हो जाएगा लिख लीजिए। इसी का ये हो गया था। अब बी वाला देखिए, यदि पौधों को लगातार अधिक पानी दिया जाए तो पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा एवं क्यों। इसका तो देखिए, जड़ें हवा O2 नहीं ले पाएंगी क्योंकि हवा की जगह पानी से भर जाएगी, इससे जड़ें मर जाएंगी और पौधे सूख जाएंगे। चलिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 10 पर। तो ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, पत्तियों में सिरा विन्यास क्या है, इसके प्रकारों को चित्र सहित समझाइए। तो ये समांतर रूपी हैं, ये जलीय रूपी हैं। ठीक है, जालीय रूपी। पत्तियों का सिराओं द्वारा बनाए गए डिजाइन को सिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, जलीय रूपी और समांतर रूपी। चलिए अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 11 पर। तो प्रश्न नंबर 11 देखिए, एक बच्चा एक पौधे को रंगीन पानी में रखता है तो शाम तक उसके कौन कौन से भाग रंगीन होंगे और क्यों। तो इसका उत्तर देखिए, तना, पत्तियां एवं फूल रंगीन हो जाएंगे क्योंकि तना जल का संवहन करता है, जिस कारण पानी के साथ रंग भी पौधे कुछ भागों में पहुंच जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके जो प्रश्न 1 से लेकर 11 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पर। तो यह देखिए हमारा प्रश्न नंबर 12 है, द्विगुरुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 12, पुष्प के विभिन्न भागों का चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यह देखिए क्या है, ये हमारा पुष्प है। तो यह देखिए इसका जो क्या है, ये बाह्यदल है और ये दल पंखुड़ी है। ठीक है। चलिए ऐसे देखिए क्या है, ये स्त्री केसर हो जाएगा, ये पुंग केसर हो जाएगा। अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 13 पर। तो ये देखिए हमारा प्रश्न नंबर 13 है, यदि प्रकृति से सभी सजीव पेड़ पौधे अचानक से गायब हो जाएं तो हमारे जीवन के साथ क्या परिवर्तन होने की संभावना है। तो इसका उत्तर देखिए, 1 दिन बाद ऑक्सीजन O2 में कमी आ जाएगी। दूसरा है, 1 सप्ताह बाद खाद्य पदार्थ में कमी आ जाएगी। तीसरा, 1 वर्ष बाद जलवायु परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। 14 है, बीजांड से आप क्या समझते हैं, चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो यह देखिए आपका बीजांड हो जाएगा। ठीक है। इसका तो देखिए, स्त्री केसर का सबसे निचला एवं फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है। अंडाशय में अनेक छोटी छोटी गोल संरचनाएं दिखाई देती हैं जिन्हें बीजांड कहते हैं।
चलिए यह देखिए हमारा प्रोजेक्ट जो है दो, यह देखिए क्या प्रश्न नंबर 14 तक सभी प्रश्न कंप्लीट हो चुके हैं। अब आता है हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1। तो हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1 देखिए क्या है, आपके आसपास पाए जाने वाले पेड़ पौधों की तालिका अनुसार सूची बनाइए, उनका विवरण लिखिए एवं चित्र बनाइए चिपकाइए। ठीक है, तो ऐसे देखिए क्या होंगे, नीम, नींबू, मक्का, चौथा है पपीता, पांचवा केला, छठा पपीता, सातवां पालक और आठवां हो जाएगा गेहूं और पालक हो जाएगा सातवां, और आठवां गेहूं और नौवां लौकी और 10वीं अंगूर हो जाएगी। ठीक है, तो यह जो क्या हो गया है आपका दिखाई दे रहा होगा, 10 तक हो चुके हैं। तो दोस्तों यह देखिए क्या है, हमारा प्रोजेक्ट कार्य 1 है। ठीक है, तो 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं प्रोजेक्ट कार्य 2 है हमारा, किसी भी पुष्प के जैसे गुड़हल, धतूरा आदि आंतरिक भागों की पहचान कर उनके चित्र दिए गए बॉक्स में चिपका कर नाम लिखिए। तो यह देखिए चित्र है आपका और नाम है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पुंकेसर, ये परागकोश, ये क्या परागकण हो जाएगा। ठीक है, चित्र चिपका दिए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ में हम वीडियो का एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो।